मेरे यार मोहम्मद आसिफ की कक्षा 7 की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अपन ने दौरान कार्य के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है हम पंछी उन्मुख गगन है, उसका अपन सलार्थ और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको उनका अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन लेसन को जरा पढ़ने के देखते हैं। हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजरबद्ध न जा पाएंगे, कनक दीदियों से टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें कवि श्री मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हम पक्षी हैं, वो स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़ते हैं। अगर कोई हमें पिंजरे में बंद करके कर देता है तो हम अपनी मर्जी के अनुसार ना तो कुछ गा पाते हैं और जो सोने रूपी जो तीलियां हैं किसकी, पिंजरे की, उससे हमारे पंख टकरा टकरा करके टूट जाएंगे। कोमल जो पंख है वो क्या होगा, पक्षी जाएगा और पिंजरे से ठोकर मारेगा, जाएगा और पिंजरे के ठोकर मारेगा, उससे क्या होंगे, उसके जो कोमल मुलायम जो पंख होंगे वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी होता है वो बहता हुआ जो पानी होता है उसको पीता है, मतलब नदियों का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चलता रहता है और इसी पानी को वो क्या करते हैं, पक्षी पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, पक्षी क्या हो जाते हैं, इस अंतर्गत कोई उनकी आजादी को छीन लेता है, पिंजरे में बंद कर देता है, तो वो क्या होते हैं, भूखे प्यासे मर जाते। कहीं भली है कटुक निमोरी, कि जो कड़वी जो निमोरी है वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, और इससे जो सोने रूपी जो पिंजरा है उसमें स्वादिष्ट व्यंजन की मैदा और कटोरी, मैदा डाला हुआ जो कटोरी है, कटोरी में मैदा डाला हुआ है तो वो कटोरी वो मैदे की बनी हुई जो स्वादिष्ट चीजें हैं कटोरी में रखी हुई वो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, उन्हें तो स्वतंत्रता पूर्वक जो नीम की निगोरी है वही अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सोने रूपी जो पिंजरा है उसके बंधन में वो बंध गए हैं तो वो अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल जाते हैं, यानी वह स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ना तो वो उड़ सकते हैं ना खा पी सकते हैं। इस प्रकार से वो अपनी जो आसमान में खुली दौड़ लगाने की, उड़ने की जो प्रक्रिया है वो सारी भूल जाते हैं। बस सपने में देख रहे हैं तरु के पूंगी पर के झूले, केवल वो सपने में देख रहे क्या देख रहे कि काश हम भी क्या होते, पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती उसको अपन क्या करते, उसके ऊपर अपन झूले झूलते, लेकिन अब वो क्या रह गए, एक तरह से सपने बन करके ही रह गए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे अरमान थे पक्षियों की, ऐसी इच्छा थी, क्या थी कि नीला जो आसमान है उसमें काफी ऊंचाई तक वो उड़ते, और जो चोंच है उस चोंच के द्वारा हम तारक अनार के यानी अनार तारों के समान जो दाने हैं उनको वो क्या करते, चुगते, मतलब तारों तारों जितनी ऊंचाई पर वो पहुंच जाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी दूर आसमान ब्रह्मांड में क्या होती, वो काफी ऊंची उड़ान भरते, या तो वो क्या हो जाते, आसमान से मिल जाते, या फिर उनके सांसों की जो डोरी है वो तनती जाती, मतलब सांस क्या होने लग जाती, ऊपर नीचे होने लग जाती। जब पक्षी क्या करते, काफी ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं
और इस प्रकार उनका सांस क्या होने लग जाता है, फूलने लग जाता है। नीड न दो चाहे टहनी का। नीड का मतलब होता है घोंसला। नीड का मतलब घोंसला। कि चाहे हमें पेड़ की जो टहनी होती है उसके ऊपर घोंसला न बनाने दो। आश्रय, आश्रय का मतलब होता है जो उनका स्थान होता है, निवास स्थान जहाँ पे पक्षी रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं। चाहे हमारे घोंसलों को भी तोड़ फोड़ दिया जाए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर आपने पंख दिए हैं तो जो हमारी उड़ान है उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा न डाली जाए। तो ये आपका चैप्टर, इसका अर्थ बताया मैंने। आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या पूछी जाती है। निम्नलिखित पद्यांश की 100% व्याख्या कीजिए। तो इस व्याख्या करने के लिए अपन को 3 बातें ध्यान रखनी। पहला तो है, इसमें आता है पर्सन, और पर्सन में आपको 3 बातें लिखनी है। एक तो पाठ या कविता का नाम, पाठ या कविता का नाम, ठीक है। दूसरी बात आती है इसके रचयिता, रचयिता का नाम। और तीसरी बात आती है इसमें संदेश। ये आपको इस प्रसंग में लिखना है। 3 बातें आपको प्रसंग में लिखनी है। दूसरा आता है इसमें सारांश, या जिसको अपन कहते हैं व्याख्या। जो पंक्तियां होती है उसका आपको इसमें सरल भाषा में, पंक्तियों का सरल भाषा में अर्थ लिखना है। पंक्तियों का सरल भाषा में अर्थ लिखना। और तीसरा आता है इसमें विशेष। विशेष के अंतर्गत अपन को भाषा के बारे में बताना है कि भाषा कैसी है, व्याकरण संबंधी बातें, व्याकरण से संबंधित। व्याकरण में क्या बताओगे आप, अलंकार बता सकते हो, मुहावरे बता सकते हो, लोकोक्ति बता सकते हो, छंद बता सकते हो, ठीक है। संधि भी हो सकती है, और एक इसमें संदेश, इसमें भी अपन बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन को व्याख्या करते हैं तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको शुरू की जो पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां, 8 पंक्तियां, उनकी व्याख्या करके बताता हूँ, अभी आप समझ लेना। हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजर बंद न जा पाएंगे, कनक बिजलियों से टकरा करके पुलकित पंख उड़ जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बली है कनक, कहीं बली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की बेटा से। तो इसका प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत के कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुख गगन से लिया गया है, ठीक है। इसमें कवि ने
पक्षी की स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान के बारे में बताया। ठीक है, अब इन पंक्तियों, ये तो हो गया आपका प्रसंग, इसमें आपका पुस्तक का नाम दिया गया, रचयिता का नाम दिया गया, संदेश दिया गया कि भाई पक्षी की जो स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान है उसके बारे में बताया। अब देखें आप इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में क्या होगा, कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षी होता है वो आसमान में उड़ान भरता है, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरता है। अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसके जो पंख हैं, कोमल पंख, वो पिंजरे की जो गाड़ियां हैं या तीलियां, उनसे टकरा करके उनके कोमल पंख टूट जाते हैं। इससे पक्षियों, क्योंकि पक्षी क्या करता है, आसमान में खुली उड़ान भरने वाला होता है। अगर उसको अगर पिंजरे में कैद कर देते हैं तो वो जाकर के पिंजरे से टक्कर मारता है और उससे उसके जो कोमल पंख हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पक्षी होता है वो बहता हुआ जल पीते हैं। बहता हुआ जल किसका होता है, नदियों का जो पानी होता है वो बहता हुआ होता है और उस बहते हुए पानी को पक्षी क्या करते हैं, पीते हैं। कहीं की जो कड़वी निमोरी है वो उन्हें अच्छी लगती है। इससे जो स्वादिष्ट व्यंजन कटोरी में डाला गया है, मैदे से बनी हुई वस्तु का जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें तो वो कड़वी निमोरी ही अच्छी लगती है। इस प्रकार से आपका ये जो आपकी ये व्याख्या है वो हो जाएगी कंप्लीट। अब 2 पॉइंट हो गए व्याख्या के। तीसरा पॉइंट आता है विशेष। भाषा सरल, सुबोध व प्रभावपूर्ण है। इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है और पक्षी की स्वतंत्रता पूर्वक जो उड़ान है उसके बारे में भी उसने बताया है, कवि शिवमंगल सुमन। इस प्रकार से आपकी ये जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है आपका हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इसमें शिवमंगल अब इससे क्वेश्चन क्या क्या पढ़ते हैं कि पक्षी होता है वह स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरता है, उसे आसमान में उड़ना क्या लगता है, अच्छा लगता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पक्षी को नीम की निगोरी ही अच्छी क्यों लगती है। पक्षी को नीम की निगोरी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वह उसे स्वतंत्रता पूर्वक मिल जाती है, यानी किसी की वो क्या रहता है, बंदिश में नहीं रहता है और उसे वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास है आपकी आगे होगी। ठीक है।